हमारे इस चौहान सा फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज दिन भर से आप लोग इंतजार कर रहे क्या हुआ। सभी बच्चे जो मेरे साथ गए थे वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। वो सारे इंजीनियर छात्र, उन इंजीनियर छात्रों को वहाँ खुशखबरी भी मिल गई थी और बाकी अन्य चीज़ सारी चीज़ें थी। और जो मेरे साथ गए थे अंदर, उनको सारी बातें जो मुखिया है उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि व्यापम की भर्ती के बारे में, कैलेंडर के बारे में, सब कुछ चीज़ें, एजेंसी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें चर्चा हुई। बड़ी लंबी चर्चा थी और इसीलिए कहा जाता है कि समय लेने से बहुत फायदा होता है। लीगल तरीके से काम करने का अलग ही मजा होता है। एक एक करके बात करना शुरू करूंगा, पर सबसे पहले एक मुद्दा जो आपके सामने है वो ये सुनिएगा अच्छे से। जितने भी छात्र हैं जो सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 24 सितंबर, शायद सितंबर पेपर आउट होगा, सितंबर को आपका 24 या 25 जो भी आपका पेपर 100% होगा। ठीक, उन्होंने ये बात कहा है। बाकी के जो कैलेंडर्स हैं, उन कैलेंडर्स के बारे में उन्होंने एक ही चीज कही है कि ये डेट टेनेटिव है, इसलिए आप उन एग्जाम्स को सही माने, उन चीजों के बारे में सही माने जब रिक्रूटमेंट निकल जाए। उनका जो कहना था साफ साफ तौर पर सुनिएगा कि इसके अलावा जो टीओ की भर्ती है, सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती है, बोले इनके नोटिफिकेशन जल्द जारी करने वाले हैं। लेकिन हमने पूछा तो जो एग्जाम डेट उसमें लिखी है तो होगी क्या नहीं, तो बोले देखिए जो कैलेंडर में एग्जाम डेट होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक बात सुने। अब डिप्टी जेलर, वन रक्षक और अन्य तमाम का तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, उनका क्या कहना था। पूरी बात सुन लीजिए अच्छे से। जो भी भर्तियां कैलेंडर में हैं, उन भर्तियों का जो परीक्षा की तिथि है वो निश्चित नहीं होती है। भर्ती परीक्षा की तिथि निश्चित वो होती है जो नोटिफिकेशन में होती है, और वो कैलेंडर और नोटिफिकेशन अलग से जारी करते हैं। जैसे अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया किसका, इंजीनियर, सब इंजीनियर का, तो सब इंजीनियर का पेपर होगा, इन्होंने कंफर्म कहा है, और बाकी उनकी मर्जी लेना ना लेना। पर जितने समय के छात्र अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग तैयारी अच्छे से करिएगा। आज उन्होंने साफ तौर पर आपका पेपर होगा। क्लियर, पहली बात। दूसरा, दो चीज, एमपी पुलिस का भर्ती और एमपी टेट का भर्ती, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने अपना पेपर करवा दिया है, विभाग को दे दिया। सुनना अच्छे से, हमने पेपर करा दिया है, विभाग को दे दिया है, जिस दिन सरकार कहेगी उस दिन हम रिजल्ट जारी कर देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए दिनेश सर, बाकी सभी छात्र, हम एग्जाम कराने वाली एजेंसियां हैं, हमें सरकार जो रूल बना के देती है हम वैसी भर्ती करते हैं। बच्चा हमें गलत समझता है, ये उसकी अपनी सोच है, वो गलत समझे सही समझे हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारे लिए ये जरूरी है कि सरकार जो हमें रूल बुक बना के देती है, अगर रूल बुक देगी कि डिप्लोमा के अकॉर्डिंग भर्ती होनी चाहिए तो हम उसमें बदलाव एक रत्ती नहीं कर सकते, डिप्लोमा का आधार भर्ती होगी। वो कहेगा डिग्री का आधार भर्ती, जो मेरे साथ छात्र गए थे यही बात हुई ना भाई, कि जो सरकार जो विभाग कहेगा हम वैसा करेंगे। बात समझ आई। तो उनके कहने का मतलब ये था, वो सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते थे कि हम इस तिथि को रिजल्ट देंगे, क्योंकि अगर उसे कह देंगे तो बच्चे शुरू कर देंगे। दूसरी चीज, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब पुलिस की भर्ती कोर्ट में है, एमपी टेट की भर्ती कोर्ट में है, तो कोर्ट के बीच की बात को बोलना मेरे लिए संभव नहीं। उनका साफ तौर करना कि जो सरकार हमें कहेगी हम वो करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है। अब 1 to 1 सीधा कि बीजेपी सरकार, वर्तमान में जो सरकार है, हम बेवकूफ बना रही है। इस बात को चाहे तो आप समझ लो और 1 साल बाद चाहे समझ लेना। सर एजेंसी, हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैंने एजेंसी का कोई जवाब नहीं दूंगा, बोले एजेंसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते सर कि कौन सी करवाएगी एजेंसी, एडुकेटी कराएगी, कौन कराएगी। अब थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि सर आज के इस स्टेटमेंट से, व्यापम के इस स्टेटमेंट से हमें क्या चीज मिली, व्यापम से आप मिलने के बाद आपको क्या, आप हमें क्या सलाह देना चाहते हैं। तो मैं 2 चीज सलाह देना चाहता हूं। पहला, अब हम कोई भी आंदोलन व्यापम के खिलाफ नहीं करेंगे, समझ गए। हम आंदोलन करेंगे उस गोली चलाने वाली हाथ के मालिक के ऊपर जो कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाता है, उस विभाग के ऊपर। अगर शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्या है तो आपको सीधे शिक्षक भर्ती और शिक्षा विभाग से संबंधित मंत्रियों का घेराव करना होगा। अगर बात इसके अंदर किसी नियम की, कानून की है तो सामान्य प्रशासन विभाग और उससे संबंधित मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, उनका घेराव करना पड़ेगा। बात क्लियर कट हो गई, ठीक है। ये दिमाग। सर एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसी, एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसी का साफ तौर पर फिर से मैं कह रहा हूं, प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री जी हैं, उनको हमने मिलने के लिए, खैर उनको एप्लीकेशन दे आए हैं, वो भी किस दिन फोन करेंगे मुलाकात करने के लिए। जैसे आज व्यापम ने मुलाकात करने के बोला तो शायद वो भी फोन करने वाले हैं।
सर दो बीच में, अरे एनर्जी डिपार्टमेंट का मैं तो बोल रहा था एक हफ्ते में एनर्जी डिपार्टमेंट नोटिस निकाल दे, लेकिन तुम इतने ज्यादा वो हो, इतने ज्यादा, मैं समझ नहीं आता कि इतनी ज्यादा अपंगता कहां से आ गई तुम्हारे अंदर। आप जाकर के एक शब्द नहीं बोल सकते प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से, उनके घर जाकर के नहीं बोल सकते, सवाल नहीं कर सकते कि 1000 पदों भर्ती कहां गई हमारी। सबको पता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो तुम्हारे मंत्री हैं, जो तुम्हारे विभाग के प्रभारी हैं, तुम उनसे सवाल कर सकते हो, पर डरते हो तुम। अरे क्या है, दाना है कि खा जाएंगे। मैं भी तो जाता हूं, उसी व्यापार ऑफिस गया जिस व्यापार ऑफिस के चेयरमैन से मेरा कितना झगड़ा हो गया था, फिर भी गया ना उसी दिलेरी के साथ। खा गया मुझे, कोई जिंदा खड़ा हूं मैं बैठा यहां पर, नहीं खाया ना। अंदर के डर को खत्म करो पहले आप, तब तो सवाल करोगे आप लोग। कितना समझा के थक गया। इतना इंजीनियर है ससुरा, इतना इंजीनियर है कि भारत में इतना इंजीनियर एक साल पहुंची ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, लेकिन नहीं। अभी मेरा मूड जो है इस बारे में है कि हम इतने छात्र, 8 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी कुत्ता बना दी है सरकार ने हमें, और हम जो बस किसी प्रकार से बस जीवन को अपने बस ये सोच रहे हैं कि बस किसी प्रकार से एक रोटी फेंके। 200 साला इतना लाख आबादी में वो अगर मुश्किल से कितने पद देते हैं पुलिस के, 4000 पद देते हैं। बम्पर भर्ती, भारत में बम्पर भर्ती, ठूस लो, सब बन जाओगे पुलिस कांस्टेबल, हो डालो। अरे बड़ी समस्या है इस चीज की। अरे यार मुझे क्या पड़ी है, सब लोग रक्षाबंधन ऑफर बांट रहे हैं, मैं भी ऑफर बांट दूंगा, उनसे बेहतर ऑफर दे सकता हूं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से। लेकिन बुरा लगता है इस बात का कि ससुरा कोई नहीं बोल रहा है यार, ना भर्ती के बारे में, ना कोई बच्चों के बारे में कोई कह रहा है, ना कुछ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चा सह रहा है। 98% छात्र बहुत समझता है इस बात को, लेकिन 2% छात्र ये भी नहीं समझ पाता कि अरे कम से कम ये व्यक्ति तो हमारे लिए कम से कम खड़ा है, हम इसका सपोर्ट तो करें। हीनता की मतलब दृष्टि देखो यार, किस उसमें जा रहे हो तुम लोग, कहां जा रहे हो आप लोग। चलिए थैंक यू सो मच।